अगर जिस बच्चे को आईआईटी में बहुत ही मतलब सिलेक्शन चाहिए, बहुत ही फर्स्ट रैंक, सेकंड मतलब जो बच्चे टॉप 5 में आते हैं या टॉप 10 में आते हैं, टॉप 100 रैंक में आते हैं, तो वो कितना पढ़ते होंगे, सोचने वाली बात है। तो मुझे याद है कि एक बच्चे को हम पढ़ाते थे, तो अभी वो आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा है और उस बच्चे की जो मतलब 3rd रैंक आती थी, लेकिन फिर भी उसने ना मतलब प्रैक्टिस करी और टू मच हार्ड वर्क किया और आज उसकी फर्स्ट रैंक आती है। तो कहने का मतलब ये है कि देखो आपको ना आगे पढ़ने के लिए, बढ़ने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी और मेहनत करने के लिए बच्चों नींद को जीतना पड़ता है। ठीक है, तो यानी कि प्रैक्टिस, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं ना हम, क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जितने हाथों से निकालते हैं, तो बच्चा उतना ही आगे जंप मारता है। तो इसका मतलब प्रैक्टिस एंड मेहनत, हार्ड वर्क, दोनों चीजें बहुत जरूरी है। गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों लास्ट क्लास में हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, याद है? गिवन सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। तो आज इसका जो आंसर होगा मैं आपको बता देता हूं। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, बच्चों इवन प्राइम नंबर ओनली सिंगल वैल्यू 2 ही तो होती है। भाई देखो प्राइम नंबर कौन कौन हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन, इस तरह से चलता है, राइट? इनफाइनाइट सेट होता है प्राइम नंबर्स। अगर हम अप टू 100 तक लेके चलें तो 25 टोटल प्राइम नंबर्स होते हैं और अप टू 50 तक 15 होते हैं। ठीक है, लेकिन हमें इससे मतलब नहीं है, हमें तो ये है कि इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक ही वैल्यू होगी, ये इवन है, बाकी सबकी सब क्या होंगी? ऑड होंगी। तो इवन प्राइम नंबर ओनली यही है। और ये सेट कौन सा सेट कहलाता है बच्चों, याद है आपको? सिंगलटन सेट। इसको सिंगलटन सेट कहते हैं, जो जिसमें सिंगल एलिमेंट होता है, राइट? और कोई भी सिंगल सेट होगा ना, वो फाइनाइट सेट भी होगा, ये भी ध्यान रखना। अगर इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं भी होगी ना, एम्प्टी सेट है, और एम्प्टी सेट भी फाइनाइट सेट होता है गाइस। तो इसका मतलब ये कौन सा सेट हुआ? व्हाट इज दिस? दिस इज फाइनाइट सेट। तो इसका आंसर होगा बच्चों फाइनाइट सेट। ओके, अब इस लास्ट टाइम में जब हम T3 एग्जांपल्स इस एक्सरसाइज में गिवन है, ये कराने के बाद फिर हम आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछेंगे और श्योर हम उसको आपको रेस्पॉन्स देंगे, लेकिन वो आप तभी दे पाओगे जब ये पूरी एक्सरसाइज अच्छी तरह से करोगे। आप ध्यान से सुनना। तो एग्जाम्पल नंबर 6 है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। आपको चेक करना है गाइस। देखिए आपको ना यहां से इसकी सॉल्व कीजिए पहले, x-1 इंटू x-2, x-1 इंटू x-2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 1 और इधर इसको सॉल्व करोगे तो x-2 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2। तो बच्चों x की वैल्यू कितनी आ गई? 1 एंड 2, और 1 एंड 2 क्या है? नेचुरल नंबर है, तो इसका मतलब ये फाइनाइट है। तो व्हाट इज दिस आंसर हम लिखेंगे, सॉल्यूशन इसका हम राइट करेंगे, इट इज फाइनाइट सेट। तो बच्चों ये हो गया इट इज फाइनाइट सेट। ओके, चलो अब आगे चलते हैं। द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज बिलोंग्स टू एन, यहाँ एन का मतलब नेचुरल नंबर है, एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब आप यहाँ पे ये चेक कीजिए कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है। जब मैं एक्स की वैल्यू निकालता हूं बच्चों, तो ये स्क्वायर रूट में इधर प्लस माइनस हो जाएगा और स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा प्लस माइनस 2। तो इसका मतलब x की वैल्यू 2 भी आ रही है, -2 भी आ रही है, राइट? लेकिन इसने ना ये कहा है कि x बिलोंग्स टू n है, मतलब x जो है ना वो क्या है? नेचुरल नंबर है। और यहाँ पे नेचुरल नंबर क्या लेंगे हम? x इज इक्वल टू 2 लेंगे ओनली। तो -2 को क्या करेंगे? इसको इग्नोर कर देंगे, राइट? इसको इग्नोर कर दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, ओनली x इज इक्वल टू 2 बचा ना, क्योंकि उसने बोला x इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब ये क्या बन गया? तो इसका जो हम आंसर लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर जो आंसर आ रहा है इसका ओनली 2 आ रहा है। और ये क्या हो गया? सिंगलटन सेट हो गया। और कोई भी सिंगलटन सेट हो, एम्प्टी सेट हो, ये सब क्या होते हैं? फाइनाइट सेट होते हैं। तो यहां से आंसर लिखेंगे इट इज फाइनाइट सेट। तो बच्चों ये हो गया इट इज फाइनाइट सेट। ओके, दिस इज आंसर, और ये भी आपका आंसर हो गया। ओके, चलो अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट हो गया डन, सेकंड, अब थर्ड देखिए। द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज बिलोंग्स टू एन एंड 2x - 1 इक्वल टू 0। चलो चेक कीजिए, यहां से 2x - 1 इक्वल टू 0, x की वैल्यू निकाल दीजिए 1/2। अब मुझे एक बात बताइए, क्या 1/2 ये नेचुरल नंबर है? क्योंकि इसने तो बोलता एक्स इज बिलोंग्स टू एन, तो भैया डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ये तो नेचुरल नंबर नहीं होता है, 1/2 नहीं होता है ना। तो फिर जब ऐसे कोई मतलब वैल्यू नहीं निकल रही हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? याद आ रहा है? एम्प्टी सेट है। क्या है वो? फिर वो एम्प्टी सेट है। तो यहां पे हम लिखेंगे सेट, यानी कि गिवन सेट इज
क्या हो गया, एम्प्टी सेट, फाई हो गया, या वॉइड सेट हो गया, नल सेट हो गया, या फाई लिख दो। और कोई भी, और हम जानते हैं जो ईच फाइनाइट सेट, मतलब आई मीन ईच एम्प्टी सेट क्या होता है, वो फाइनाइट सेट होता है। सो लिखेंगे, सो इट इज ऑल्सो ए फाइनाइट सेट। तो बच्चों इसलिए ये फाइनाइट सेट है। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल नंबर 4। द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज प्राइम। अब देखो यहां पर आपको एक चीज दिखाई दे रही है, एक्स इज प्राइम। अब देखो बच्चों, एग्जांपल नंबर 6 का फोर्थ पार्ट लेके चलते हैं। ये कह रहा है एक्स इज प्राइम नंबर। यू नो प्राइम नंबर तो बहुत सारे होते हैं बच्चों। प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 2 से। प्राइम नंबर वो होते हैं जो हैव टू फैक्टर्स, वन एंड इटसेल्फ, जो खुद की टेबल से खुद से ही डिवाइड होता है। और वन को ले लेते हैं, वन यूनिवर्सल नंबर है। तो 2, 3, 5, 7, 11 डॉट डॉट डॉट, ओनली बस 3 टाइम्स डॉट लगाते हैं ना सेट में, तो ध्यान रखना। तो यानी कि ये क्या हो गया बच्चों, व्हाट इज दिस, इट इज इनफाइनाइट सेट। तो बच्चों ये है इनफाइनाइट सेट, क्योंकि ये तो चलता जाएगा ना। अब देखिए नेक्स्ट है, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज बिलोंग्स टू एन एंड एक्स इज ऑड। अब देखो बच्चों, ऑड ये नेचुरल है भाई, नेचुरल नंबर और ऑड है, तो ये भी इनफाइनाइट सेट होगा। यानी कि इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, तो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं, 1 ऑड है ना, तो 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। इसे 3 डॉट लगाइए कॉमा के बाद, यही है इसका आंसर। तो यहां पर बोलेंगे हम, इट इज ऑल्सो, इट इज इनफाइनाइट सेट। ओके बच्चों, एग्जाम्पल 6 कंप्लीट हो जाता है। अब लेके चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। तो एग्जाम्पल 7 गिवन है, फाइंड द पेयर्स ऑफ इक्वल सेट्स इफ एनी गिव रीजंस। आपको इक्वल सेट्स ए बी सी डी ई दिए हुए हैं, इनको हम पूरा सॉल्व करेंगे वन बाय वन करके, और फिर सबको चेक करेंगे, है ना। हर एक एक का दूसरे से, तीसरे से, चौथे से, 5 से, मतलब हम कंपेयर करके बताएंगे कि इक्वल सेट है या नहीं है। तो पूरे डिटेल से अच्छी तरह से करेंगे। तो देखिए आंसर देख लेते हैं पहले इसका। ए की वैल्यू निकाल लीजिए आप। ये कह रहा है ए की वैल्यू 0 है, तो बच्चों ये तो 0 है ही है, सिंगलटन सेट है, राइट, फाइनाइट सेट है, तो इसको छोड़ दीजिए यहीं पर, क्योंकि आपको तो सिर्फ इक्वल सेट देखना है ना। ठीक है, अब आपको चेक करना है, जो ए है ना 0 है, तो 0 किस किस में आ रहा है, वो इक्वल सेट होगा, अदरवाइज नहीं। तो चलो पहले चेक कर लेते हैं, एक एक वैल्यू निकाल लीजिए। बी की वैल्यू निकालिए। मैं यहाँ पर रोस्टर फॉर्म में राइट करता जाऊंगा। द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन 15 एंड एक्स इज लेस देन 5। मुझे एक बात बताइए, एक्स की वैल्यू 5 से कम, तो 5 से कम तो भैया नेगेटिव तक जाएगी, इनफाइनाइट तक। एक्स की वैल्यू 15 से ग्रेटर, 15 से ग्रेटर इनफाइनाइट तक जाएंगे। अब निकालें तो क्या निकालें, कोई पर्टिकुलर वैल्यू तो पता ही नहीं है ना फिर इसमें। तो जब ऐसे कुछ है नहीं है कि भाई एक्स की वैल्यू लेस देन 5 भी बोल रहा है और मोर देन 15 भी बोल रहा है, तो हाउ इज इट पॉसिबल। एक वैल्यू पॉसिबल हो सकती है ना कोई भी, या तो बीच की पूछे वो, या लेस देन पूछे, या मोर देन पूछे। तो इसलिए क्वेश्चन ही कुछ अटपटा सा है। तो ऐसी कंडीशन में वो क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा, क्योंकि डेफिनेट नहीं है ना वैल्यू। जब वैल्यू वेल डिफाइंड नहीं है तो वो क्या होगा, फिर एम्प्टी सेट होगा। तो यानी कि बच्चों हम यहाँ बोलेंगे बी इज इक्वल टू क्या हो गया, 5 हो गया, यानी कि एम्प्टी सेट है। अब आप देखिए सी की वैल्यू निकालिए। द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। ये तो पता चल रहा है आपको, यहाँ एक्स की वैल्यू 5 आ रही है सॉल्व करने पर। तो बच्चों ये 5 आ गया, सी तो कितना आ गया, 5। ठीक, सिंगलटन सेट हो गया। अब आप डी डी देख लेते हैं। चलो डी देखिए बच्चों, डी की वैल्यू क्या आ रही है भाई, चेक कर लेते हैं। द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं ना, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, प्लस माइनस 5 आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि माइनस का 5 आ रहा है और प्लस का भी 5 आ रहा है। चलो बच्चों अब आगे चलते हैं। अब एक लास्ट ई रह गया है, तो ई और निकाल लेते हैं, फिर चेक करेंगे वन बाय वन। ठीक है, तो देखो ई की वैल्यू कैसे निकालेंगे। द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन। इसमें से ना 2 रूट निकलेंगे, क्योंकि पावर कितनी है, 2 है, एक्सपोनेंट 2 है, तो यानी कि 2 रूट्स निकलेंगे। जब 2 पॉजिटिव, अब इसमें से एक पॉजिटिव रूट होगा पक्का और एक नेगेटिव रूट होगा, है ना। चलो चेक कर लेते हैं। तो आप है ना स्प्लिट द मिडल टर्म से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो बच्चों मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। 15 बन जा 15, आप 15 के ऐसे 2 फैक्टर्स करो कि मल्टीप्लाई करने पर तो 15 आए
प्लस या माइनस करने पर क्या आना चाहिए, ये वाला 2 आना चाहिए। तो देखो बच्चों मुझे एक चीज दिखाई दे रही है, 5 3 से 15 और 5 माइनस 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। 2 आ जाएगा ना। तो मैं यहाँ पर 2 की जगह क्या लिखूंगा, 5 माइनस 3 लिखूंगा जी। तो 5 माइनस 3 एक्स माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब देखो इसको ओपन कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस इंटू माइनस प्लस 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। यहां से जब इसको सॉल्व किया x कॉमन आ गया। अब एक्स स्क्वायर में x से डिवाइड करेंगे तो x, माइनस 5x में x से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा, ठीक है। प्लस, अब यहां पे जो प्लस का साइन है तो प्लस आएगा। अब 3 और 15 में 3 कॉमन है, इस 3x में 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा x, फिर माइनस 15 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व किया, x प्लस 3 इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू माइनस 3 आ गया, फिर x माइनस 5 इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू 5 आ गई। तो बच्चों एक तो नेगेटिव आ रहा है, एक पॉजिटिव आ रहा है, तो ये तो हमने लेनी नहीं है, ये लेनी है 5। तो व्हाट इज द आंसर, पॉजिटिव। इसने बोला है ना पॉजिटिव रूट, इंटीग्रल पॉजिटिव रूट, इसका मतलब पॉजिटिव रूट का मतलब क्या है भाई, इसने बोल दिया ना कि पॉजिटिव रूट है, तो पॉजिटिव रूट का मतलब 5 आ रहा है, ठीक है। चलो अब आगे चेक करते हैं बच्चों। अब इधर देखिए आप, अब देखो ये वाला आपका ए जो है ना, 0 किसी में भी नहीं है, तो जब 0 किसी में भी नहीं है तो फाइनली हम आंसर क्या लिखेंगे, तो बच्चों इसका फाइनली हम आंसर इस तरह से लिखेंगे, ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए इज नॉट इक्वल टू सी, ए इज नॉट इक्वल टू डी, ए इज नॉट इक्वल टू ई। ये हो गया, क्योंकि इसने क्या ना इक्वल सेट्स आपको सेलेक्ट करने हैं। चलो अब बी से मेजर कीजिए, तो देखो बी इज नॉट इक्वल टू, तो ये तो हमने पहले लिख दिया। अब आप बी की वैल्यू सी डी ई से चेक करिए, आप बी की वैल्यू कितनी है, एम्प्टी सेट है, तो भैया कोई भी एम्प्टी सेट नहीं है, ठीक है। तो यानी कि मैं लिख दू बी इज नॉट इक्वल टू सी, बी इज नॉट इक्वल टू डी एंड बी इज नॉट इक्वल टू ई। क्योंकि बी इज नॉट इक्वल टू ए वो तो आप पहले लिख चुके हो ना, ये रहा ए इज नॉट इक्वल टू बी, ठीक है। अब सी से चेक करो, इस सी को इन सबसे चेक करना है, मतलब ये जो सी है ना 5, तो इस सबको चेक करना है। तो देखो सी और ए को चेक करेंगे तो वो हम पहले ही कर चुके हैं, ये रहा, ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है दोबारा। अब सी और बी को भी हम पहले चेक कर चुके हैं, इसको भी दोबारा चेक करने की जरूरत नहीं है। अब डी और ई से चेक करते हैं बच्चों। तो देखो मैंने यहां पे देखा डी की वैल्यू -5 और 5 आ रही है और सी की वैल्यू ओनली 5 है, तो सी इज नॉट इक्वल टू डी। अब इधर आ जाइए, सी की वैल्यू 5 है और ई की वैल्यू भी 5 है, तो बच्चों सी इज इक्वल टू ई आ रहा है, ठीक है ना। जब सी इज इक्वल टू ई आ रहा है तो यहां से इक्वल सेट्स, एक तो ये आ गया, ठीक है, यही आंसर है। अब ये कह रहा है ना इक्वल सेट आपको सेलेक्ट करना है, गिव रीजंस, तो रीजंस हम ये दे सकते हैं, नाउ हियर सी इज इक्वल टू ओनली 5 सिंगलटन सेट है, बट ई हैव ओनली वन पॉजिटिव रूट, वन पॉजिटिव रूट, और वो क्या है 5 है, सो सी इज इक्वल टू ई, ठीक है ना। यही इसका आंसर, दीज आर इक्वल सेट्स बच्चों, यही है आंसर, इक्वल सेट, ठीक है। चलो और चेक कर लेते हैं। अभी हम सपोज करो आगे और देख लेते हैं, तो हमने सी से चेक कर लिया, अब हमें डी से चेक करना है। चलो डी चेक कीजिए, देखो डी इज नॉट इक्वल टू ए, ये तो यहां आ चुका था, डी नॉट इक्वल टू बी, ये भी कर चुके हैं, डी इज नॉट इक्वल टू सी, ये भी कर चुके हैं। अब डी और ई को चेक कर लीजिए, तो ये भी नॉट इक्वल है, क्योंकि यहां 2 वैल्यू है, यहाँ ओनली 1 वैल्यू है ना भाई। भाई इक्वल सेट्स का मतलब क्या होता है, इक्वल सेट्स का मतलब होता है जो एक सेट के अंदर एलिमेंट्स है ना, वो सेम टू सेम एग्जैक्टली सेम एलिमेंट अनदर सेट के अंदर भी होने चाहिए, तो कहलाएंगे इक्वल सेट, अदरवाइज अनइक्वल सेट्स, ठीक है। तो यानी कि यहां पर क्या है, डी इज नॉट इक्वल टू ई, तो बच्चों एक ही सेट बचता है, सी इज इक्वल टू ई, यही है इसका आंसर। ओके गाइस, अब लेके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। अब बच्चों एग्जांपल 8 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्वल। आपको बताना है कि इनमें से कौन से सेट हैं जो मतलब इक्वल हैं, जैसे एक्स और बी क्या इक्वल हैं, ए और बी क्या इक्वल हैं, आपको बताना है, और जस्टिफाई आंसर, अपने आंसर का जस्टिफिकेशन भी देना है। तो देखिए बच्चों इसका हम देखते हैं फर्स्ट पार्ट, एक्स द सेट ऑफ लेटर्स इन एलओए। पहले ना आप इसको क्या कहते हैं वो टेबलर फॉर्म में राइट कर लीजिए, ए एल ओ वाई, ठीक है। 2 बार जो नंबर रिपीट हो रहे हैं ना,
उसे डोंट चेंज द मतलब सेट चेंज नहीं होता है। ठीक है, अब आ जाइए बी पर। बी पे देखिए, बी पे भी क्या है, लोयल है, तो यानी कि मैं इसको देखो, और एक बात का ध्यान रखना, मैं इसको एल ओ वाई ए, लोया, इस तरह से देखो बच्चों, इसको मैं ऐसे लिखूं, अब दोनों इक्वल है इसे ध्यान रखना, या मैं एक एल और लगा दूं तो भी इक्वल है, और ऑर्डर चेंज हो तो भी इक्वल है। ए यहां पर है, यहां ए है, देखो तो ऑर्डर है, तो डजेंट मैटर, तो ऑर्डर भी हो या फिर इस तरह से रिपीट हो तो भी इक्वल माने जाएंगे, राइट। तो ये इक्वल सेट होगी बच्चों, तो यहां पर लिखेंगे फाइनली एक्स इज इक्वल टू पी। ठीक है, दीज आर इक्वल सेट्स, आंसर। अब देखो सुनो, यहां पर लिखेंगे दीज आर इक्वल सेट्स, दीज आर इक्वल सेट्स। अब इसका रीजन क्या, रीजन कैसे दोगे, तो यहां पर लिखेंगे रिपीटेशन ऑफ, देखो यहां लिखेंगे जस्टिफिकेशन, ठीक है। अब जस्टिफिकेशन में क्या लिखोगे, रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स does not change the set। ठीक है, एलिमेंट्स अगर रिपीट हो रहे हो या ऑर्डर ऑर्डर डिफरेंट हो तो भी डजंट चेंज द सेट। गॉट इट। चलो अब आ जाइए सेकंड वाला पार्ट। A is equal to the set of the set of all n such that n is belongs to z, n square is less than equal to 4। तो बच्चों पहले यहां से a की वैल्यू निकाल लीजिए रोस्टर मेथड में। तो देखिए यहाँ n स्क्वायर को जब सॉल्व करते हैं ना, तो देखो एक बार सुनो, इधर देखिए आप, अगर मैं इसको यहाँ पे सोल्व करके दिखाता हूँ आपको, एन स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 है, तो यानी कि मैं बोल दूं बच्चों एन, एक चीज देखो पहले ना, आपको ये देखिए, ये एन स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, ये कंडीशन, ये प्रॉपर्टी है, ये कब कब फॉलो हो रही है, यहाँ पर एन इज बिलोंग्स टू जेड है, तो इसका मतलब अगर मैं एन की वैल्यू -2 पुट करूं, तो -2 का स्क्वायर कितना हो रहा है, 4 इज लेस देन इक्वल टू 4 है, बिल्कुल सही है। अगर मैं n की वैल्यू -1 पुट करता हूं, तो -1 का स्क्वायर यानी कि प्लस का 1 लेस देन इक्वल टू 4 है, बिल्कुल सही है, 4 से छोटी वैल्यू है। अगर मैं n की वैल्यू 0 पुट करता हूं, तो 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 4 है, बिल्कुल सही है, क्योंकि 4 से कम है। अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट करता हूं, तो 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 4 है, बिल्कुल सही है, 4 से छोटी है। अगर मैं n की वैल्यू प्लस का 2 लेता हूं, तो 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये लेस देन इक्वल टू 4 है, बिल्कुल 4 के इक्वल है, ये भी सही है। तो बस यही है बच्चों 5 वैल्यू, तो मैं कैसे लिखूंगा इसको, -2 -1 0 1 2, ये है आपका ए आ गया। अब बी को चेक करते हैं, तो देखो ये जो बी है ना, ये कह रहा है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज बिलोंग्स टू आर, यानी कि रियल नंबर है, और यहां से जीरोस निकालने पड़ेंगे पहले आपको, वो कौन से हैं रियल नंबर। तो देखो एक चीज देखो, यहां पर ये कौन सी इक्वेशन बन रही है, स्प्लिट द मिडल टर्म से अगर हम करें इसको, तो 2 वन सा 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ, आपको क्या करना है, 2 के ऐसे 2 फैक्टर करो, ठीक है, जो मल्टीप्लाई करने पर 2 आए और प्लस या माइनस करने पर भैया कितना आना चाहिए, 3 का 3 आना चाहिए, तो 2 + 1 लूंगा मैं, ठीक है, तो 2 वन जा 2, तो यानी कि 2 + 1 ले लीजिए, एक्स लगा दो यहाँ, +2 इज इक्वल टू 0, बाकी सेम। इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर -2x -x +2 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करोगे तो बच्चों x कॉमन आ गया, x -2, यहां से ये जो साइन है ना माइनस है, तो माइनस लोगे, 1 कॉमन लेंगे हम और इसमें करेंगे डिवाइड, फिर +2 में -1 से डिवाइड करेंगे, तो माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। अब ये x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 एंड 2 आ गई, तो बच्चों यहां पर है ना रोस्टर मेथड लिखेंगे 1 एंड 2, ये हो जाएगा। ओके बच्चों, अब यहां पर ये चेक करो आप, यहां तो a की वैल्यू -2 ये है, और b की वैल्यू ओनली 1 एंड 2 है। अब ये कह रहा है क्वेश्चन में, क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि भैया इक्वल सेट है क्या, ये चेक करना है। और हमने आपको बताया था इक्वल सेट की कंडीशन क्या होती है, एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट होनी चाहिए दोनों में, लेकिन यहाँ तो सेम एलिमेंट तो नहीं है, यहाँ पे तो 1 एंड 2 है ओनली, यहाँ पे बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब ये तो सबसेट हुआ ना इसका, तो यानी कि हम लिख देंगे a इज नॉट इक्वल टू b। तो बच्चों यानी कि these are not equal sets, these are not equal sets। अब आप कहोगे जस्टिफिकेशन, तो बच्चों देखो जस्टिफिकेशन के लिए ना हम क्या लिखेंगे,
जस्टिफिकेशन के लिए आप ये करोगे, ठीक है, और जस्टिफिकेशन के लिए आप ये करोगे। जो पूरा मैंने यहाँ पर ये सॉल्व करके दिखाया है ना, ये पूरा जस्टिफिकेशन हो गया। जस्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है, आप पूरा जजमेंट करके, मतलब आई मीन जज कीजिए, निर्णय आप पूरा, जैसे कहते हैं ना वकील करता है ना, वकील पहले पूरा विस्तार बताता है हर चीज का, और जज क्या करता है, एक फाइनली आंसर देता है, राइट, कि क्या सही है क्या गलत है। तो बच्चों हमने पूरा यहाँ पर आपको पूरा विश्लेषण किया है, फिर हमने जजमेंट दिया है कि दीज आर नॉट इक्वल सेट्स, तो ये इसका जस्टिफिकेशन हो गया। ओके गाइस, अब थैंक यू सो मच। अब आपके लिए एक लास्ट क्या है, होमवर्क, ठीक है, ट्राई करना, सोचना। होमवर्क ये रहा आपके सामने आज का होमवर्क। आर दीज इक्वल सेट्स और नॉट इक्वल सेट्स? ए की वैल्यू आपको गिवन है 2531, बी इज इक्वल टू 1235 एंड सी इज इक्वल टू 12345। अब आपको चेक करना है कि इक्वल सेट्स हैं या नहीं है। देखो ध्यान से सुनना, मैंने ये क्वेश्चन नहीं कहा है सेलेक्ट द इक्वल सेट्स, दोनों में डिफरेंस है, ध्यान से सुनना, इसलिए पूरी अच्छी तरह से सोच समझ के आंसर देना। मैंने ये नहीं कहा है सेलेक्ट दीज इक्वल सेट्स, मैंने लिखा है आर दीज इक्वल सेट्स और नॉट इक्वल सेट्स। और ऑप्शंस में सपोज इस तरह से हो, यस नो, वो है ना, मे बी और नॉट बी, इस तरह से हो, तो आप क्या आंसर दोगे, ठीक है। तो ये आईआईटी का इस तरह से क्वेश्चन है। तो बेस्ट ऑफ लक, कैसा लगा, थैंक यू सो मच।